Down the hall to the right. Okay. And this one, Mrs. Singh? It's Miss Neha Singh. Can you go and keep it in the study, please? Okay. Excuse me, Miss Singh. Where is nowhere to go? You can keep it right here. This is nowhere. Sure, something about the case. Sure. We'll quickly come back, okay? Definitely. Yeah. Come in. Neha. Come in. Good to see you, sir. Good to see you. Please, take a seat. Thank you. I'm sorry to drag you into the city at such little warning. Right, let's get to the matter at hand, Neha. I know you don't start here with us until Monday, but there's been an incident, which I think might feel best to be handled by you. I can start right away, sir. No problem. Fantastic. It's a missing persons report, filed by an Indian family. An Indian gentleman, to be precise. Of some political influence. I see. A Mr. Dhanraj. Hi, Jagmohan. Hi, Neha. जगमोहन? कौन जगमोहन? जगी? जैक्स. आजकल लोग मुझे जैक्स बुलाते हैं. Jax. Okay. Now, tell me what we know about the case. आदित्य धनराज, इंडियन मिलियनेयर. पिछले 7 सालों में जीरो से हीरो तक का सफर तय किया है इस आदमी ने. इसकी वाइफ दिया धनराज पिछले 30 घंटों से लापता है. अभी तक सिर्फ इतना ही पता है. Hello. I'm Gauri. I'm the housekeeper. Hi. And this is Bansi, our cook. Hi. हमें मिस्टर धनराज से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. Yes, of course. दरअसल वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं. नेहा, हाय आदित्य. तुम तो मैनचेस्टर से. ट्रांसफर ले लिया है मैंने. अब मैं लंदन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ. ओह, अभी तक तो पूरी तरह शिफ्ट भी नहीं हुई, लेकिन डिपार्टमेंट का ऐसा सोचना था कि तुम्हारा केस सबसे अच्छी तरह मैं ही हैंडल कर सकती हूँ. बिल्कुल सही है उनका ऐसा सोचना. शायद किस्मत ने तुम्हें यहाँ मेरे लिए भेजा है. तुम्हारे केस के लिए. That's what I mean. Please. Tea? Coffee? No, thank you. No, thanks. Thank you, Gauri. आखिरी बार तुमने दिया को कब देखा?
वीकडेज पे करीब 11 बजे जिम जाती है। उस दिन भी जिम गई और उसके बाद नो कॉन्टैक्ट, नथिंग। और जिम से कितने बजे वापस आती है? 2 घंटे के बाद, अराउंड 1 o'clock। और उस वक्त तुम कहाँ रहते हो, जनरली स्पीकिंग? ऑफिस में। तो उस दिन करीब 1 बजे तुम ऑफिस में थे। हाँ। तो तुम्हें कब ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है? 3 बजे गौरी का फोन आया। उसने कहा कि दिया मैडम जिम से लौटी नहीं, सो शी वांटेड टू फाइंड आउट अगर दिया वो उतनी। मैंने उसे कहा नहीं, दिया मेरे साथ नहीं है, शायद अपने किसी दोस्त से मिलने गई हो। तो तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की, फोन किया उसके फ्रेंड्स को, एनी मैसेजेस? यस, आई डिड एग्जैक्टली दैट। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। आई इवन कॉल्ड विशाल। विशाल कौन? ही ड्राइव्स फॉर दिया। ओके, शी हैज अ ड्राइवर। नहीं, एक्चुअली विशाल मेरा दोस्त है, बट ही ऑल्सो वर्क्स फॉर मी। जब दिया ने कहा उसे ड्राइवर की जरूरत है, आई आस्क्ड विशाल। कोई खास वजह कि तुमने अपने दोस्त को दिया का ड्राइवर बना दिया? एक्चुअली जब दिया ने कहा उसे ड्राइवर की जरूरत है, तो मैंने सोचा किसी एरे कैरे को रखने से बेहतर है कि आई आस्क्ड विशाल। मैं चाहता हूं कि तुम दिया के साथ हर वक्त रहो, उसका ड्राइवर बन के, उस पर नजर रखो, और किसी भी हाल में उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे कहा उसके साथ रहने के लिए। If there's anything you see, report back to me. I know ये unethical है, बट ये दिया की जिंदगी का सवाल है। I hope you understand. I see. देखो आदित्य, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें दिया को ढूंढने में, तो कोई भी बात, कोई भी डिटेल, चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमसे शेयर करने के लिए झिझकना मत, क्योंकि ऐसी छोटी बातें केसेस सॉल्व कर जाती हैं। Yes, I understand that completely. और मैं दिया को वापस घर लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I'll do anything. और मैं जानता हूँ ये झूठ से नहीं, सिर्फ सच से ही हो पाएगा। That's good. नेहा, कोई हाफ गुड डिटेक्टिव भी ना आपको देखकर आसानी से बता सकता है कि आपके और आदित्य धनराज के बीच में कोई ऐसा गुजरा हुआ कल है जो अब तक पूरी तरह गुजरा नहीं है। कसूर गुजरे हुए पल का नहीं है, कसूर आज का है, जो बीते हुए पल को वापस ले आए। हाँ जी, कैसी हो? अच्छी हूँ। There you go in Hindu again. It's not Hindu, it's Hindi. You should know this by now. Uh-oh, I'm in the doghouse now. Ricky, this is Aditya. Nice to meet you. Pleasure. Diya Verma. Hiya, both of ya. It rhymed, Adi. Did you notice? Yeah. We got engaged last summer. See? See? Congratulations. Yeah, that's great. Congratulations. Thank you. I'm her special friend. We decided partner was too businesslike and boyfriend too casual, right? Right. That's great. Oh, come on, Aditya, let's go. Sorry, guys, but I don't want to sound rude, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं इसे क्लब लाई हूँ and I don't want to waste it. It's okay, have fun.
दिलाना है, मूड मेरा आशिकाना है, जो भी करना है आज करे, कल का क्या ठिकाना है। आइस तेरी का दिलाना है, मूड मेरा आशिकाना है, जो भी करना है आज करे, कल का क्या ठिकाना है। सांसों को सांसों में घोल दो, अनकही बातों को बोल दो, तुझको जिंदगानी में बसाया है, तू ही जिंदगी का सरमाया है, तुझको जिंदगानी में बसाया है, तू ही जिंदगी का सरमाया है। आइस तेरी का दिलाना है, मूड मेरा आशिकाना है, जो भी करना है आज करे, कल का क्या ठिकाना है। प्यार मैं करा तेरे ते मरनी है सोनिया, तू भी करके प्यार नाल तक मन मोड़िया, मन मोड़िया, मन मोड़िया, इन्हां मेरी गलियां च मारदा तू केड़ियां, पार लगा के मेरे इश्क दी बेड़ियां, इश्क दी बेड़ियां। प्यार मैं करा तेरे ते मरनी है सोनिया, तू भी करके प्यार नाल तक मन मोड़िया। दिया seems like a sweet girl, और जो लड़की तुम्हें क्लब ला सकती है, कुछ तो बात होगी उसमें। स्वीट है, लेकिन उसका बचपना नहीं गया अभी तक। इसमें क्या बुरी बात है? उम्र सिर्फ सोच बढ़ाती है आदित्य, और ज्यादा सोच खुशियां छीन लेती है। और कभी कभी हम सोचे बगैर ही अपनी खुशियों को अपने से दूर कर देते। Sorry. Excuse me. मन मोड़िया, इन्हां मेरी गलियां च मारदा तू केड़ियां, पार लगा के मेरे इश्क दी बेड़ियां, इश्क दी बेड़ियां, इश्क दी बेड़ियां। हाँ कैफियत तेरी मेरी रूह में उतरने दो, हुस्न के समुंदर में बहने दो, कैफियत तेरी मेरी रूह में उतरने दो, हुस्न के समुंदर में बहने दो। इस तरह ना मुझे प्यार कर टूट के, आज बस इतना ही रहने दो। सांसों को सांसों में घोल दो, अनकही बातों को बोल दो, तुझको जिंदगानी में बसाया है, तू ही जिंदगी का सरमाया है, तुझको जिंदगानी में बसाया है, तू ही जिंदगी का सरमाया है। आइस तेरी का दिलाना है, मूड मेरा आशिकाना है, जो भी करना है आज करे, कल का क्या ठिकाना है। Right now it's a case of missing person, but it could be anything. Murder, accidental death, temper tantrum. It could be elopement. Yes, that too. Larry, get in touch with the road authorities. Follow Dia's car route from her home to gym and then where the hell it went. Yes, Neha. Matthew, I want you to check all the city morgues and all the morgues in the counties close by. We have to make sure that they are not lying in some goddamn freezer like John and Jane Doe. I'll follow up on that, ma'am. O'Reilly, I want you to speak to everyone who knew the couple. Friends, business associates, relatives. We need to know if they had any enemy waiting to spring on them. Okay, I'll get on that. Kevin, I want to know more about this chauffeur, aka Vishal Vashisht. I feel he's the wild card. Any theories so far? None. She's missing, and that's the theory. Okay. No assumptions. Let's get on with it. हेलो। वैसे तो हम आज सुबह ही मिल चुके हैं, लेकिन आदित्य सर के कहने पे हम दोनों ही यहाँ पे आ गए। Thank you for coming. Jax, Yeah. बंसी को लेके जाओ, बयान लो। Come. Corey, if you don't mind, just come with me. Sure.
मेरे ग्रैंडफादर इदी अमीन के टाइम युगांडा से यहाँ आ गए अपनी पूरी फैमिली को लेकर। मैं यहीं यूके में पली बड़ी हूँ, बट लंदन में नहीं। आई एम फ्रॉम लिवरपूल। आदित्य धनराज के यहाँ कब से काम कर रही हो? करीबन 2 साल से। यूं समझ लीजिए कि आदित्य सर और दिया मैम के शादी के कुछ ही हफ्तों बाद मेरी वहां नौकरी लग गई थी। आई सी। तुम्हारे हिसाब से आदित्य और दिया का रिलेशनशिप कैसा था? अगर आए दिन मारना पीटना, चिल्लाना चीखना, झगड़े करना एक हैप्पीली मैरिड कपल की निशानी है तो श्योर खुश थे वो। लेकिन थोड़ी अनबन तो हर रिलेशनशिप में होती है। ये बात तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन यहाँ मामला मामूली अनबन से कहीं ज्यादा था। मेरे हिसाब से तो सारा कसूर आदित्य सर का है। वो कैसे? वक्त ही नहीं था उनके पास दिया मैम के लिए। पर आदित्य सर तो ऐसे हैं जैसे उनका काम ही उनकी बीवी है और उनकी रियल बीवी कोई हाउस गेस्ट। जिस दिन दिया मैम घर वापस नहीं लौटी, उस दिन सुबह आदित्य सर और दिया मैम का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तुम सुबह 4 बजे घर आई हो और कह रही हो व्हाट्स द बिग डील? एग्जैक्टली, व्हाट्स द बिग डील? वैसे भी 12 बजे आऊं या 2 बजे आऊं या 4 बजे आऊं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। और तुम गाड़ी खुद चला के आई हो, वो भी ड्रंक। तुमने कभी सोचा अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता? अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तुम अपनी जान गंवा सकती थी। जान गंवा सकती? आई मीन रियली? डोंट बी सो ड्रामेटिक। आई एम नॉट बीइंग ड्रामेटिक दिया, दिस इज नॉट अ जोक। अगर तुम्हें पता है कि तुम ड्रिंक करने वाली हो तो विशाल को साथ रखो। उसे जल्दी भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि विशाल तुम्हारा एक पालतू कुत्ता है जो तुमने मुझ पे नजर रखने के लिए पीछे छोड़ रखा है। आई कैन बी अ बिच ऑन माय ओन। आई डोंट नीड अ डॉग। फाइनली वी एग्री ऑन समथिंग। यू कैन बी अ बिच। और मुझे तुम पर नजर रखने की क्या जरूरत है? तुम क्या करोगी? यू गेट ड्रंक, यू डू ड्रग्स एंड देन आई डू व्हाट? बोलो, फिनिश द सेंटेंस। देन आई डू व्हाट? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे नहीं पता तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती हो। ओह प्लीज आदित्य, अगर तुम्हारा इमेजिनेशन इतना अच्छा हो तो कोई किताब लिख लो, कोई मूवी बना लो, लेकिन प्लीज मेरी सुबह मत खराब करो। होगी तुम्हारी बकवास। बोलो किसके साथ थी तुम? किसके साथ थी तुम? आदित्य, यू आर हर्टिंग मी। आई हैवंट इवन बिगन टू हर्ट यू येट। बताओ किसके साथ थी? हु यू? ओह आदित्य, मैं जो भी करती हूँ अपने बाप के पैसे से करती हूँ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सवाल करने का। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहूं तुमसे सवाल करूं। कहो किसके साथ थी? किसके साथ? सर प्लीज ये क्या करें आप? सर प्लीज। You bastard! How dare you! अब तक तो मैं किसी के साथ नहीं सो रही थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि यही करूं। That's what you deserve. मैम आप प्लीज जिम जाइए। I don't believe you, dear. You're a liar. झूठी हो तुम। मैं पता लगा के रहूंगा तुम किसके साथ थी। उसके बाद दिया जिम चली गई और अभी तक उसका कोई पता नहीं है, करेक्ट? जी। तुमने कहा कि तुम्हें लगता है कि दिया का कोई अफेयर चल रहा है। जी हाँ। तो क्या ये नहीं हो सकता कि दिया और आदित्य के झगड़े के बाद दिया गुस्सा होकर अपने किसी लवर के साथ कहीं दूर चली गई हो? ये एक हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस दिन दिया मैम जिम जा रही थी वो अपने साथ विशाल को ले गई थी और विशाल आदित्य सर का खास आदमी है। अगर दिया मैम को अपने किसी लवर के साथ चले जाना होता तो वो विशाल को अपने साथ कभी नहीं ले जाती। वो गाड़ी खुद ड्राइव करके जाती। I see. नेहा, What happened, Jax? हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि लेस्टर जनरल हॉस्पिटल में एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है। हालांकि अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया उससे मुझे लगता है आदमी विशाल हो सकता है। Come on, Jax, let's go.